ठगी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पटना पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इंटरस्टेट ठगी से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। अलग अलग राज्यों से साइबर अपराधियों ने पैसे निकाले हैं। कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और गुजरात से पैसे निकाले गए हैं। कुल 5 खातों के माध्यम से ये ठगी की गई है। प्रोफेसर से 3 करोड़ 7 लाख रुपए की ठगी हुई है। आपको बता दें, पटना विश्वविद्यालय की रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से ठगी की गई। साइबर अपराधियों ने सीबीआई अधिकारी बनकर पैसे उनके खाते से उड़ा लिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगी की गई है। पूछताछ के नाम पर 2 दिनों तक घर में पीड़िता को डिजिटल अरेस्ट रखा गया। पटना के साइबर थाने में केस दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई और तब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ये इंटरस्टेट मामला बताया जा रहा है। तारीख को ही इनको 5 नवंबर को ही इनको कॉल आया कि इनका कैनरा बैंक में हैदराबाद में कोई अकाउंट है। वो अकाउंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले से लिंक्ड है, जो कि मनी गोयल से, जो कि नरेश गोयल से जो है ये मामला संबंधित है और इस मामले की जांच कर रहे हैं। और उसमें सुप्रीम कोर्ट और ये सीबीआई का भी हवाला दिया कि ये हाई प्रोफाइल जांच हो रही है। इसलिए आपको जो है अगर आपको ब्लैक मनी आपके पास नहीं है तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पैसा जो है भेज रही हैं, वो आरबीआई के द्वारा चेक किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और अगर आप जेन्युइन पाएंगे तो सारा पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाए। और दिल्ली के बाद पटना में भी प्रदूषण को लेकर काफी लोग परेशान हैं। राजधानी पटना सहित बिहार के कुछ जिलों में प्रदूषण स्तर बढ़ने के कारण लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं, जिसे लेकर सरकार से लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक हरकत में आ गया है और समस्याओं को निपटाने की तैयारी की जा रही है। हेजी वेदर है या फिर जो मिस्ट और मतलब फॉग मिल के स्मॉग वगैरह भी बिहार के कई पार्ट में बनाती है। इसका जो मेन कारण है वो आपका पार्टिकुलेट मैटर है और जो पॉल्यूशन पैरामीटर है ये इम्पैक्ट करती है। और संभावना है जैसे ही पहली रेन होगी आपका पॉल्यूशन लेवल डाउन हो जाएगी और ये पूरी तरह से क्लियर हो सकती है। दूसरे पटना के साथ एक अलग प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जाड़े के समय विंड वेलोसिटी बहुत कम होती है, तो जो प्रदूषण, यही प्रदूषण अगर रहेगा और किसी सीज़न में तो डिस्पर्स हो जाता है। तो यहाँ डिस्पर्स होता नहीं है, इसलिए ये कंसंट्रेट होता है। तो कंसंट्रेट होने के कारण हमारा AQI लेवल बढ़ता है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल कम है। किया जा रहा है। देखिए, अभी तो इसके पहले भी पर्यावरण विभाग और वन परिवहन विभाग और नगर विकास ने इसकी ज्वाइंट मीटिंग की थी और जो हमारे हवा में जो कंकड़ की मात्रा जो बढ़ रही है उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम आया था। तो कई जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने कई तरह के उसमें प्रयास किए हैं, जो वाटरिंग का मशीन लाकर ताकि उसका जो धूल कण है उसकी मात्रा को कम किया जा सके। क्योंकि गंगा के एथी पर है तो उसमें बहुत प्रकार के कंकड़ के रूप में पानी हवा में रहता है। उसके लिए इस जगह का यह प्लांटेशन की प्रोविज़न है। अभी मेरीन ड्राइव के पास जो पूरा बन रहा है उसमें भी पूरे एरिया में प्लांटेशन की योजना है ताकि उधर से जो हवा में और में पानी के साथ जो बालू के कण आते हैं उसको रोका जा सके। गोपालगंज में लगातार तापमान गिर रहा है, जिस कारण लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। जिले का तापमान 18 डिग्री तक पहुंच गया है और जिले में पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। जिले का AQI 233 तक पहुंच गया। लोग मास्क लगाकर घर से बाहर निकल रहे हैं। अस्पताल में भी एलर्जी के काफी मरीज देखने को मिल रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आज AQI यहाँ पर यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 तक पहुँच चुका है। ऐसे में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने की वजह से लोग जो है वो परेशान होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के आंखों में जलन भी हो रही है और एलर्जी की भी समस्या इन दिनों बढ़ गई है, क्योंकि AQI जो है वो अब ख़राब श्रेणी में पहुंच चुका है। ऐसे में शहरी इलाके के जो लोग हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। AQI जो वायु प्रदूषण है वो ख़राब श्रेणी में जाने की वजह से जो मौसम है वो भी साफ नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी दिन में धुंधला नज़र आ रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर चारों तरफ से बढ़ता
वह नज़र आ रहा है। जो पराली है वो भी खेतों में जलाई जा रही है। तो किसानों से भी जिला प्रशासन ने अपील किया है कि इस मौसम में पॉल्यूशन का स्तर कम करने के लिए खेतों में जो पराली है वो न जलाएं। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टरों की माने तो अस्पतालों में भी पॉल्यूशन के बढ़ते स्तर का असर जो है देखने को मिल रहा है। अस्पताल में एलर्जी, खांसी और आंखों में जलन से संबंधित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में मौसम में नमी आने और पॉल्यूशन के बढ़ते स्तर को लेकर डॉक्टरों ने भी चिंता जताई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और देखिए